हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता। संसार का परिभाषा क्या है? संसार सम्यक रूपेण सार, जहां परिपूर्ण रूप से सार मिलता है उसी को संसार कहा जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी होते हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थो, वानप्रस्थो और संन्यास। गुरु गृह हो व माता पिता का हो, किसी का भी अनुगत्य में विवाह यानी जितना दिन विवाह नहीं करते हैं इस समय को ब्रह्मचर्य का नाम से जाना जाता है। लेकिन जब युवक हो गया, यज्ञ बन गया, फिर उसका बाद विवाह करते हुए संसार करने को गृहस्थ जीवन कहा जाता है। उसका बाद जब संसार का सारे जिम्मेदारी सुसंपूर्ण हो जाते हैं तब भगवान का परिपूर्ण सेवा में अपने आप को नियुक्त करने का नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ स्तर में जो परिपूर्णता लाभ करते हैं तब चतुर्थ आश्रम संन्यास को लिया जाते हैं। इस प्रकार से अगर शास्त्रों को चर्चा करते हुए विचार करें, गृहस्थ जीवन में ऐसा विचार है जो 7 पात्रों व पात्री यानी विवाह बंधन में आबद्ध होकर अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए जो व्यक्ति ये संसार का सारे कार्यक्रम निभाते हैं उसी को संसार कहा जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। संसार 2 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय तर्पण करना, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा, और एक होता है भगवान का कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, कृष्ण के लिए सुख यानी प्रसन्नता प्रदान करना। जो व्यक्ति विवाह करते हुए, आय करते हुए, परिवारों का सभी लोगों को साथ लेकर अपना प्रसन्नता मैं और मेरा इस विषय में फंसा हुआ है उसी को जड़ संसार कहा जाता है। और जो व्यक्ति अपना माता पिता, पति पत्नी, संतान आदि सर्वस्व द्वारा भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं उसी को भगवान का संसार, कृष्ण का संसार का नाम से जाना जाता है। यानी मैं जो संसार का संज्ञा पहला दिया वो कृष्ण का संसार है। संसार में अगर कृष्ण का प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं हो, संसार नहीं है। अगर संसार में है, विवाह नहीं किया, वो भी संसार नहीं है। संसार में एक प्रकार का बहुत लोगों का एकत्रीकरण का भाव आते हैं। एक ही व्यक्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहते हुए कभी भी संसार नहीं हो सकता है। तब क्या करते हैं, उसी को किसी भी माध्यम से कोई मुनि ऋषि संतु वगैरह किसी का आश्रम में भजन करना चाहिए। और नहीं तो उसका नाम कृष्ण भजन हुआ, ना इधर संसार हुआ। फिर वो घर में रहेंगे, किसके लिए रहेंगे? फिर वो घर छोड़ के भगवान के पास जाएंगे तब एक मौका हो सकता है भगवान को चाहिए। यहाँ रहते हुए क्या करेंगे? बहुत प्रकार का बात आ जाते हैं। इसलिए गृहस्थों का संज्ञा इस प्रकार से दिया गया। हमेशा संसार है तो यहाँ पे जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग देखता हूं। सर्व पहला जॉब देवहूति माता और कर्दम ऋषि को भगवान वंश वृद्धि करने के लिए आदेश किया, उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया।
फिर उन दोनों ने तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या से जब भगवान खुश होकर दर्शन दिया, पति पत्नी होने का बाद भी संसार नहीं किया। भगवान खुशी होने के बाद फिर बोला तुम लोग वंश विस्तार करो। बोला प्रभु वंश तो विस्तार करूंगा, लेकिन एक निवेदन है। और क्या है? आप हमारा पुत्र का रूप में, आप जैसा पुत्र मिलेगा क्या? भगवान बोला मेरा जैसा तो कोई इस संसार में नहीं। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका 9 कन्या होगा, फिर मैं आपका 10वीं नंबर संतान का रूप से मैं जन्म लूंगा। इस प्रकार से देखो, भगवान का संसार इसी को कहा जाता है। जो संतान होने से पहला, विवाह होने से पहला सही भगवान का चरण में समर्पित है। इसीलिए हमेशा अपना अपना अवस्थान को अपना अपना अंदर में चर्चा करते हुए विचार करें, और ये विचार करते हुए जिंदगी का असली लक्ष्य को हासिल करें, प्राप्त करें। यही निवेदन करता हूं।